This conference will now be recorded. ठीक है, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन था सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम जिस डेटा पे मैनिपुलेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, कंप्यूटर पे के थ्रू उसको एडिटिंग करते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, पर उस नॉलेज और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वहां पे वायर भी है और वायरलेस तरीका भी है हमारे पास। फिर हमने जाना था कि भाई फीचर्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसके फीचर्स क्या थे कि स्पीड है, कि बहुत फास्ट है, जिसका एग्जांपल ईमेल लिया था हमने कल। और फिर हमने वर्सेटैलिटी लिया था, जो कि ये मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक समय में कई सारे काम कर सकता है, वीडियो डाउनलोड भी कर सकता है, फाइल में भी काम हो सकती है, वीडियो शेयरिंग भी हो सकती है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, कि इनिशियल कॉस्ट महंगी है लेकिन फिर ओवर द टाइम ये जस्टिफाइड है। स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। और दूसरा, लर्निंग प्रोसेस में हमारे ये काम आता है। और जो सबसे मेन है वो है प्रिसीजन, यानी जैसा हम इनपुट देते हैं ये वैसा ही हमें आउटपुट देता है हर बार। तो ये उसके फीचर्स थे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। फिर हमने जाना कि कंप्यूटर से शुरुआत हुई है इसकी, तो सबसे पहले कंप्यूटर को समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी जिसको प्रोग्राम दोगे तभी चलेगा, बिना प्रोग्राम के नहीं चलेगा। कंप्यूटर के दो भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी वो फिजिकल चीजें जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो नॉन फिजिकल है, जो उस पर वर्क करता है हार्डवेयर के अंदर, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो विंडोज है, MS वर्ड है, ऑफिस है, कोई भी एप्स हैं, वो सब सॉफ्टवेयर का पार्ट थी। हार्डवेयर क्या था? जितना भी ये बक्सा सा है दिख रहा है जिसे छू सकते हैं, हार्ड डिस्क छू सकते हैं, कंप्यूटर छू सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर के हमने टाइप्स पढ़े थे दो कैटेगरीज में। एक था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी वो 0 1 के फॉर्म में काम करता है तो डिजिटल बोलेंगे कंप्यूटर को। अगर 0 1 का फॉर्म नहीं है, एनालॉग यानी वेव की फॉर्म में काम करता है, तो फिर वो एनालॉग कंप्यूटर है। और नहीं तो फिर वो दोनों को यूज करता होगा, दैट मीन्स वो हाइब्रिड है। फिर हमने जाना था कि दूसरा कैटेगरी क्या है कंप्यूटर का, दैट इज बेस्ड ऑन साइज। तो पहला बेस्ड ऑन ऑपरेशन, कैसे वो काम करता है। दूसरा बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज पे हमें चार बड़े टाइप के कंप्यूटर मिलते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे फास्ट है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमारे काम आता है, साइंटिफिक पर्पसेस में काम आता है, हाई एंड साइंटिफिक पर्पसेस में। दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, जो कि एक रोबस्ट कंप्यूटर होते हैं, जैसे ATM मशीन्स और यूनिवर्सिटी डेटा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी डेटा को हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो सच कंप्यूटर जो कि किसी कॉलेज के अंदर हम जिसे सर्वर बोलते हैं, कि इस कॉलेज का ये सर्वर है, इसके अंदर सारा डेटा है, तो ऐसा कंप्यूटर मेन फ्रेम होता है, उसका साइज भी बड़ा होता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा और एडवांस होता है और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास हमारा पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है। फिर हमने जाना था कि कंप्यूटर जो है कैसे चला है। तो शुरू में वैक्यूम ट्यूब से चलने वाले कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता था। वैक्यूम ट्यूब वही होती थी जो पुरानी टीवी और मॉनिटर में पीछे बहुत बक्सा सा निकला रहता था, जिसमें ट्यूब्स लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब्स। वो सारी वैक्यूम ट्यूब्स का फॉर्म है। तो जब तक वैक्यूम ट्यूब लगी रही तो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा रहा, एक कमरे के बराबर है एक कंप्यूटर, एक कमरा एक कंप्यूटर। और स्पीड कितनी है? आज के मोबाइल से भी कम। फिर उसके बाद आविष्कार हो जाता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर एक 3 पैर से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और इसने पूरी कंप्यूटर की दुनिया में सेकंड जनरेशन लाने का काम किया। इससे साइज ड्रास्टिकली छोटा हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स बिल्कुल हटा दिए गए। फिर थर्ड जनरेशन तब शुरू हुई जब हमने इंटीग्रेटेड चिप्स, सर्किट चिप्स बनानी शुरू करी, जो ब्लैक कलर की चिप्स लगी होती है, जिसके कई सारे दांत निकले हुए होते हैं। तो ऐसी चिप्स जब लगी तो इसने साइज और छोटा कर दिया कंप्यूटर का, और वहां से शुरू होती है थर्ड जनरेशन। और एडवांसमेंट हुई तो इंटेल नाम की एक कंपनी है, उसने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स निकाले, और जब से वो निकाले वो हमारी फोर्थ जनरेशन कहलाई। तो आज भी हमारे पास जो भी कंप्यूटर है उनमें लिखा होता है i3 i5, तो ये सारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, यहीं से फोर्थ जनरेशन माना गया है।
उसके बाद जो अब रिसर्च चल रही है दैट इज ऑन क्वांटम कंप्यूटर, जो कि हमारा 5th जनरेशन कहलाएगा, और ये आज के 4th जनरेशन से कम से कम 100 टाइम्स फास्ट होगा। तो अब वो आने वाला है। तो दैट वाज अबाउट जो हमने 5th जनरेशन तक जाना कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट कैसे हुई है। कंप्यूटर के टाइप्स हो गए, कंप्यूटर की जनरेशन हो गई। फिर कंप्यूटर के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, पहला इनपुट आउटपुट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी। तो ये डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे। इनपुट मिलता है कीबोर्ड माउस की हेल्प से, प्रोसेसिंग यानी जो उसका सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो उस पे जैसा प्रोग्राम होगा वैसा फंक्शन करेगा। हम चाहें तो उसे स्टोर कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, और चाहें तो फिर आउटपुट ले सकते हैं प्रिंटर से या फिर मॉनिटर में हम उसे देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के काम करने का तरीका है, हर कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। अब फिर इसमें हमने जाना था कि इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमने जाना था मेमोरी का जो पार्ट है, इसमें हमें एक रैम मिलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम मिलता है, रीड ओनली मेमोरी, एक कैच मेमोरी मिलती है। तीनों टाइप की मेमोरी में डिफरेंस क्या है? रैंडम जो है वोलाटाइल है, यानी जब आपकी कंप्यूटर चल रही है तब तक वो स्टोर करता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद सारा डेटा लॉस्ट। इसीलिए जो हम काम करते हैं उसे हम हार्ड डिस्क में सेव करते रहते हैं बार बार। रोम क्या होता है? ये परमानेंट टाइप की होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, इसमें जो एक बार लिख दिया गया है उसको नहीं हटाया जाता। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जिसे बूटिंग बोलते हैं, तो बूटिंग के दौरान वो वही फाइल्स पढ़ता है जो रोम में लिखी होती है, इसीलिए इसे हम परमानेंट बोलते हैं। फिर कैश मेमोरी होती है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है और इसी से कंप्यूटर जो है सबसे जल्दी रिट्रीव कर सकता है डेटा। ये भी वोलेटाइल है, यानी जैसे ही कंप्यूटर बंद वो सारी इंफॉर्मेशन जो कैश मेमोरी में रखी है वो सारी लॉस्ट हो जाती है। तो मेमोरी का काम ऐसा है। उसके बाद हमने मेजरमेंट यूनिट्स, यानी कंप्यूटर जो स्टोर करता है डेटा को, उसकी यूनिट होती है। यूनिट किस फॉर्म में होती है? बाइट्स होती है, किलोबाइट्स होती है, मेगाबाइट्स होती है, एंड सो ऑन जाते जाते ये ब्रोंटोबाइट तक पहुंच गई है। हर 1 किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट जाने में 2 की पावर 10 का डिफरेंस आता है, जिसे आप 1024 की फॉर्म में लिखते हो। तो 1024 लिखो या फिर 2 की पावर 10 लिखो, दोनों सेम होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे 2 की पावर 10 के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। फिर कल एंड में हमने जो डिस्कस किया था वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सॉफ्टवेयर क्या थे? जो हमारे हार्डवेयर पे काम करते हैं। पर ये सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम विंडोज डालते हैं, एप्पल का मैक डालते हैं, लाइनेक्स डालते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसके बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो ये सब सॉफ्टवेयर का बेस है, यानी आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड डला है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पर उसके बाद आप अपनी मर्जी से एप्स डालते हो, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको फोटो एडिटिंग करनी है, आप फोटोशॉप डालते हो, आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, आप एमएस ऑफिस डालते हो। तो इस तरह से आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो उस तरह का सॉफ्टवेयर आप वहां डाल देते हो। तो ये हमने सॉफ्टवेयर को भी रिवाइज कर लिया। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब हमने सबसे पहले डेफिनेशन कंप्यूटर की पढ़ी थी कि कंप्यूटर जो है एक प्रोग्रामेबल मशीन है। तो वो प्रोग्राम किसी भाषा में लिखा जाएगा, तो उस भाषा को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। कई तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा, फोर्ट्रैन, मैटलैब, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी डेवलपमेंट हुई है। अचानक से आज जो हम जावा यूज कर रहे हैं ये अचानक से नहीं आई है। पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा नजदीक है। यानी कि हमारी कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? हमारी कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझती है। तो ये 0 और 1 से नजदीक जो भी भाषाएं होंगी वो सारी लो लेवल हैं। और जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज, जैसे कि आजकल हम इंग्लिश के वर्ड्स जो पढ़ते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जो वर्ड्स जानते हैं, अगर इस भाषा में कोई लैंग्वेज लिखी है तो हम उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये था हमारे पास कि जो मशीन लैंग्वेज है, यानी अगर किसी प्रोग्रामर को सीधा मशीन लैंग्वेज आती है, 0 1 की फॉर्म में लिखना जानता है, तो उसका प्रोग्राम सबसे फास्ट रन होगा, क्योंकि कंप्यूटर सबसे जल्दी समझता है उस भाषा को।
लेकिन फिर हर किसी के बस की तो नहीं थी ये मशीन लैंग्वेज को सीखना, तो फिर बनाई गई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कि कुछ मशीन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं 0 1 और कुछ इंग्लिश जैसे दिखने वाले सिंबल्स यूज किए गए। अब ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था याद करना, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम किया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस से फायदा क्या हुआ कि अब ये जो कंप्यूटर है, प्रोग्राम बनाना, वेबसाइट बनाना, अब ये सबके लिए ओपन हो गया। आपको एक मैं सबसे इसका इजी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा wix.com। तो वो वेबसाइट आप वहां अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, आप अपने नाम से कोई वेबसाइट बना सकते हो। तो अब आप देखो कि आपको तो वेबसाइट की कोई कोडिंग आती ही नहीं है। अब हमें कोई कोडिंग आती नहीं है, फिर भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोग्रामर है उसने उसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और हमारे लिए यूज करने की फॉर्म में ले आए। अब हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर रहे हैं और कोडिंग अपने आप होते चले जा रही है। भाई प्रोग्राम तो कोडिंग में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कोडिंग हमें आती है नहीं। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो इस तरह से कोडिंग लिखते हैं कि हम जो भी लिख रहे हैं उसे वो अपने आप कन्वर्ट करता है। हम तो लिख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर और के और कोई भी हम डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उसे खुद चेंज कर रहा है। अब ये खुद चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के दो बंधु। इन दोनों का काम क्या है कि जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसे ये बदल देते हैं मशीन लैंग्वेज में, और जो मशीन लैंग्वेज का आउटपुट होता है उसे बदल के दे देते हैं हमारी वाली लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो ये पढ़ा था हमने कल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ? किसी को कुछ कहीं पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर हुआ सबको? सबको समझ में आ रहा था या कहीं यस गड़बड़ सर। हो गई हो तो बता दीजिए। नहीं, चलिए ठीक है। तो फिर हमारे पास आज का काम है, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप लोगों के पास कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए। आज हमें थोड़ा सा बिल्कुल सर, पेन निकाल को भी यूज देख करना है। रहे सबके पास सब रेडी हैं कॉपी पेन के साथ? बाइनरी सिस्टम। ठीक है। यस सर। तो आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम में 4 तरह के नंबर सिस्टम हमें बताता है। पहला है बाइनरी। बाइनरी सिस्टम कैसा होता है? जो सिर्फ 2 से काम करता है, यानी इसके पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1। सबके पास पेपर पेन होना चाहिए क्योंकि अब आगे न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, तो वो आप लोगों को करने हैं। तो हम 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग रेडी कर लो अपना कॉपी पेन। रेडी हो गया सबका? ओके। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर सिस्टम है बाइनरी, जिसमें बाइनरी का मतलब ही होता है 2। तो 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं इसमें, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। और दूसरा सिस्टम है हमारे पास ऑक्टल। तो ऑक्टल क्या होता है? 8 को बोलते हैं ऑक्टल। तो इसमें 8 वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये 8 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? 0 से शुरू करेंगे, तो 0 से आप काउंट करो तो 7 तक जाओगे, आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ऑक्टल में 8 वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका कोई भी ऑक्टल का कोई भी नंबर में 8 और 9 नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 0 और 7 के बीच के ही नंबर आपको यूज करने हैं। और कोई भी नंबर लिखना है इन्हीं नंबरों की वजह से लिखा जाएगा। फिर हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बहुत फेमिलियर हैं। 0 से 9 तक चलता है ये, और कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा लिखना हो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 और 9 की हेल्प से ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में, जिसमें क्या होता है, ये 9 नंबर तो है ही 0 से 9। उसके बाद हमें अल्फाबेट्स भी मिलते हैं A से लेके F तक।
तो 9 जो है हमारे पास नंबर हो जाते हैं और 6 हमारे नहीं 10 तो हमारे पास नंबर हो रहे हैं और 6 हमारे पास अल्फाबेट हैं। तो हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है, तो ये आप काउंट करोगे तो 16 आएगा। 10 नंबर्स एंड 6 अल्फाबेट्स। तो ये 4 हैं। अब आपको जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो तो कन्वर्जन का आएगा। तो जो सबसे आपके पास क्वेश्चन आएगा वो बाइनरी टू डेसिमल आएगा, डेसिमल टू बाइनरी आएगा। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑक्टल हेक्साडेसिमल वाला भी यही समझ लेंगे। पर एग्जाम में क्वेश्चन उससे नहीं आता, क्वेश्चन बाइनरी डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आता है। ये लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। क्लियर है सब पेन के साथ? तो अब हम सबसे पहले Yes, देखते हैं sir. बाइनरी टू डेसिमल। जिन लोगों को पहले से ये कन्वर्जन पता भी है तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए, पर ध्यान से सुनिए सब लोग। बाइनरी टू डेसिमल में क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दिया है बाइनरी के फॉर्म में, आपके पास एग्जांपल सामने है 100101। तो आपने क्या करना है, हर नंबर के नीचे या ऊपर 2 की पावर पे 2 का बेस लिखना है और उसमें पावर लिखना है 0। फर्स्ट पोजीशन के लिए 0, सेकंड पोजीशन के लिए 2 की पावर 1, थर्ड के लिए 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। लिखा आप लोगों ने ये सब 2 की पावर 0 से लेके एंड में 2 की पावर 5 तक? Sir. यस सर। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है आपके पास, पहला स्टेप तो ये क्वेश्चन है उसको लिख देना है 100101। सेकंड स्टेप क्या है कि उसके ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस फॉर्म में आपको लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है, जो भी इसमें 01 डिजिट्स हैं इस डिजिट से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे लास्ट वाली डिजिट में क्या लिखा है 1, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 0 से। फिर लिखा है 0, 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 1 से। 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 2 से एंड सो ऑन। लास्ट में वो जो पहला वाला 1 है उसको 2 की पावर 5 से। ये स्टेप लिख के बताइए कि हो गया यहाँ तक, थर्ड स्टेप तक। हो गया। हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, दूसरे स्टेप में हमने सब पर 2 की पावर 0 से 5 तक लिखा था। तीसरे स्टेप में हमने हर नंबर को मल्टीप्लाई किया उसके पावर के साथ। तो 1 था, 1 को 2 की पावर 0 के साथ। अब उनके जो आंसर आए हैं वो आपका स्टेप नंबर 4 है, उसको आप नीचे लिख दीजिए। जैसे 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। 2 का स्क्वायर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ऐसे आप लिखो और इनके बीच में प्लस का साइन लगाते जाओ। अब बताओ स्टेप 4 तक लिखने के बाद, और इसमें भी यहाँ तक कोई भी डाउट है वो भी पूछिए, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है हमें। 2 की पावर 0 1 होती है, मतलब किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो वो 1 होती है। इसीलिए जो पहला वाला है यहाँ नंबर 1 इंटू 1 हो जाएगा वो, इसलिए 1 इंटू 1 1 होता है। क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का ही आता है, इसलिए यहाँ आप जितना टाइम लोगे कोई दिक्कत नहीं, पर इसे यही समझना है। तो स्टेप 4 तक लिख लिया सबने, सबको ऐड प्लस का साइन लगा के। यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है किसी को? क्वेश्चन आपको ये मिलेगा 100101। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप सबके ऊपर जो है 2 की पावर में लिख देंगे 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 तक। अगर 6 डिजिट होता तो 2 की पावर 6 तक चले जाते हम, 7 डिजिट्स होता तो।
उसके बाद थर्ड स्टेप में हम जो हमने ये दो लिखे हैं स्टेप्स, स्टेप 1 और स्टेप 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्टेप 4 में उसे हम नीचे लिख के ऐड कर देंगे, बस प्लस का साइन लगा देंगे और फाइनली स्टेप 5 में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। किसी को यहाँ डाउट हो तो मुझे पूछो, क्योंकि फिर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर उसका आप लोग मुझे आंसर भी देंगे। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है? दीजिए सर, क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 1 1 जी सर। 0 0 1 0 1 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का ये नंबर है 11001010। आप मुझे इसका, ये बाइनरी फॉर्म में है, आप मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में बदल के बताइए। This conference will now be recorded. तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 202। आप में से आधे लोगों का भी आंसर 202 आया है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्लियर तो हुआ होगा कि कैसे इसे करना है। अब आते हैं दूसरे पे, जो कि है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन होगा डेसिमल की फॉर्म में। जैसे अभी एक एग्जांपल है हमारे पास 17, हमें इसका जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी फॉर्म में इसे लिखना है और हर बार 2 से ही हमें इसे डिवाइड करना है। हमें डेसिमल टू बाइनरी जब बनाना है तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे कि इस बार दिया है 17, तो उसे हमें हर बार 2 से ही डिवाइड करना है और इसी एलसीएम की फॉर्म में लिखना है। तो 2 8 जा 16 होता है, जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ सामने लिख देंगे 1। 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर हो गया 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर हो गया 0 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर हो गया 0। तो जो ये लास्ट है ना 1, यहाँ से अब हम ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए ये एरो बना है। तो ये बता रहा है कि हमारा बाइनरी नंबर है 10001। क्लियर? ओके, तो आप लोग जो है, अगर वैसे तो ये इजी है, इसका भी एग्जांपल आप करके दिखा सकते हैं। आप जो है 14 का करके दिखाइए तो। This conference will now be recorded. ठीक है, तो आप लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी भी मुझे सही करके दिखा दिया, तो कमाल हो गया कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विदाउट फिजिकल क्लासरूम, इसका मतलब आप लोगों को पहले से आता था। अच्छी बात है। अब आते हैं आगे पे, जो कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है। इस पे आपको क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था ना कि इस पे क्वेश्चन नहीं मिलता, तो उसका अब रीजन क्या है कि एक टेबल है आपके पास, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। अब इस टेबल की दिक्कत क्या है कि आप जो है, जब आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो आपको पहले ऑक्टल से बाइनरी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
तो जब आपको क्वेश्चन दिया होगा 752 को कन्वर्ट करिए बाइनरी में, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप में तीनों नंबरों को, 3 नंबर का डिजिट है तो तीनों को, 4 नंबर का डिजिट होगा तो चारों को थोड़ा स्पेस देके दूर दूर लिख देना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको इस टेबल को देखना है कि जो 7 है वो बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 01111। तो आपको 0 हटा देना है आगे वाला और आपने लिख देना है 111। फिर आपने देखना है कि 5 कैसे लिखा जाता है, 101। फिर आपने देखना है 2 को कैसे लिख रहे हैं, 0010। तो आगे के 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 आप हटा भी सकते हो, तो आपने लिख दिया 111, 101 और 10 लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन एक पैटर्न है कि हम 3-3 डिजिट्स लेते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसमें। फिर उसके बाद क्या है, आप उसको एज इट इज लिख दो, जो आपका यहाँ नीचे कलेक्ट हुआ 111, 101 और 010, उसको आप लिख दो बस, और वो आपका आंसर हो गया। तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं हुई है। आपके पास अगर ये चार्ट याद है या आपको पता है तो ही आप इसे कर सकते हो। इस वजह से ये जो भी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये नहीं पूछा जाता, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। आप ये निकाल सकते हो पर पूछा नहीं जाता। तो ऑक्टल से बाइनरी करने का तरीका क्या है कि आप जो भी नंबर है उसको लिख दो और उसके टेबल से बाइनरी वाली फॉर्म देख लो। अगर 3 डिजिट्स का चल रहा है तो आपको सबको 3 डिजिट्स में ही लिखना है, और अगर 2 डिजिट्स में होगा सबका तो आपको सबको ही 2 डिजिट्स में लिखना होता है, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। तो बाइनरी आता है, फिर बाइनरी के बाद आपको इसे हेक्साडेसिमल में करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों की बीच बीच में कनेक्टिविटी आई और गई, ऐसा दिखा रहा था स्क्रीन में, तो सर किसी को कोई डाउट है? सर यस हेलो हम्म। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं किया जाएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्टली कभी नहीं किया जाएगा। आप ऑक्टल से पहले बाइनरी में आओगे और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में जाओगे। ऐसा ही उल्टा होता है, अगर आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना चाहते हो तो पहले आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना पड़ेगा और फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में जाओगे, डायरेक्ट नहीं जाना है। अब उसके बाद क्या है, ऑक्टल में एक हमारे पास क्वेश्चन आता है 752 और उसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस टेबल से उसका बाइनरी फॉर्म देख लेंगे। तो टेबल में लिखा है 7 और 7 का बाइनरी फॉर्म है वो हमने लिख दिया। ऐसे ही 5 है, 5 का बाइनरी फॉर्म हमने पढ़ा और वो लिख दिया। 2 का बाइनरी फॉर्म पढ़ा, वो लिख दिया। और क्या करा लास्ट में, इन तीनों नंबर्स के जो बाइनरी फॉर्म है उनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया बाइनरी फॉर्म में। तो इस तरह से हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ ऑक्टल से बाइनरी? आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है इसमें, सिर्फ टेबल से देखना है उसका वैल्यू और रखना होता है। बताइए। यस सर फिर उसके बाद बाइनरी से जब हेक्सा में करना है तो अब क्या करेंगे, अब फिर से इनके पेयर बनाने हैं हमें। 0001 ये किसका है, पहले वाले का 0001 यानी 1, तो हेक्सा में उसके वैल्यू 1 हो गई। फिर 1110 किसकी है, 14 की, 14 नहीं, 1110 ये हो रही है ई, तो यहाँ पे ई आना चाहिए था 1110 का। और फिर 1010 किसका है, ये गड़बड़ हो रखी है इसमें, इसमें गड़बड़ दिखा रहा है। बाइनरी टू हेक्सा के लिए आपको क्या करना है, टेबल में से वैल्यूज को चेक करना है जो भी बाइनरी की रही होंगी और फिर आपको लिखना होता है। तो ये गड़बड़ है, मैं इसे करेक्ट कर लूंगा फिर कल वाली स्लाइड के लिए। अभी इसे बाइनरी टू हेक्सा रहने दो, ऑक्टल टू बाइनरी तक ही इसको अभी क्लियर करके चलना, आगे बाइनरी टू हेक्सा वाला फिर मैं कल की स्लाइड में करेक्ट करके आपको पुट कर दूंगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म। अच्छा आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि जिसके नीचे सर 2 लिखा है ना तो वो बाइनरी है, जिसके नीचे 8 लिखा होगा वो ऑक्टल है। तो ऐसे क्लियर रखना, जैसे 0110 वगैरह है, ऐसा मत समझना कि 10 लिखा है तो हमेशा ये बाइनरी ही है, ऐसा नहीं होता। उसका बेस हमेशा लिखा होगा, अगर बेस 2 लिखा है तो ये बाइनरी है, बेस 8 लिखा है तो ये ऑक्टल है। इसको अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल फॉर्म में, बाइनरी से ऑक्टल में। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से पेयर बनाने पड़ेंगे 3-3 के, और इसको टेबल से मिला के देखना पड़ेगा। जैसे कि टेबल में 0102 के लिए लिखा गया था, 1117 के लिए लिखा है, वो आप यहाँ इस टेबल से चेक कर सकते हो कि 7 के लिए 111 लिखा है, 2 के लिए 10 लिखा हुआ है, तो 2 के लिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, 7 के लिए 111 लिखा हुआ है। ऐसे ही पीछे भी 10 बन रहा है तो वो भी 2 हो गया। तो 272, और बेस में आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, आप हमेशा ये बेस लिखोगे, ऑक्टल है तो 8, बाइनरी है तो 2। सर एक इसमें बार कोई दोबारा डाउट? बता दीजिए। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल हम कर रहे हैं। आपको बाइनरी में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे ऑक्टल में बदलना है, यानी बेस इसका अभी 2 है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। करना क्या है, 3-3 की पेयर में से डिवाइड करना है, जिसके पास तीसरे पेयर में नहीं होगा वहां हमें 0 पुट करना होता है। जिसका 3 पेयर नहीं बन पा रहा होगा, यहाँ जो डेसिमल है इससे आप लेफ्ट और इससे राइट में जाएंगे, तो डेसिमल से राइट की तरफ बढ़े तो इसके पास 2 ही डिजिट है, तो तीसरा 0 हमने अपनी तरफ से पुट करना है। और फिर पॉइंट में आगे बढ़ो, 3 का पेयर बनाया और अगले 3 के लिए इसके पास 0 नहीं है, हमने 0 पुट कर देना है और कोई नंबर नहीं पुट करना। एक बार हमारे पास 3-3 नंबर्स का पेयर बन गया, उसके बाद हमें टेबल में जाना है, 10, 111 और 10 इसकी वैल्यू चेक करनी है। 10 यहाँ पे है 2 के लिए, 111 यहाँ पे है 7 के लिए, तो हमारा आंसर यहाँ से बन गया 2, 7 एंड अगेन 2, और बेस हमने लिख दिया 8। तो ये है बाइनरी टू ऑक्टल। किसी को कोई डाउट इसमें? सर जब हम ऑक्टल में जा रहे हैं तो हमें 3 के पेयर्स बनाने हैं, हम्म, और इससे पहले जब हम हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो हमें 4 के पेयर्स बनाने थे। 4 के हैं, पर वो बाइनरी टू हेक्सा वाला मैं आपको कल दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि उसका सही मुझे लगा नहीं वहां पे, जो मैंने ओ, एग्जांपल इसमें रख रखा था, तो मुझे उसमें ओके, लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो बाइनरी ओके। टू ऑक्टल है ना, ऑक्टल टू बाइनरी आपको क्लियर होना चाहिए कि 3-3 के पेयर में चलना है और इस टेबल से उसकी वैल्यू मैच करनी है और आंसर लिख देना है। यहाँ पे बताइए हम, तो ये क्लियर हुए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पहले काम। दूसरा काम बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, 3-3 के पेयर में चलना है, जिसका तीसरा पेयर पूरा नहीं होगा आपको उसको 0 पुट करके पेयर पूरा करना है, और फिर आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? सर अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल एक नंबर दिया है तो हम डबल जीरो हाँ, ऐड करेंगे उस पे। तो आप डबल 0 ऐड करोगे, और फिर यहाँ आप देखोगे कि 100 किसका होता है, तो 100 होता है 4 का, तो आप फिर 4 लिख दोगे। तो सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। और कोई डाउट? और एक बेस का याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस पे ही पूछा जाता है, तो बेस अगर 8 लिखा है तो ऑक्टल है, आंख बंद करके लिख सकते हैं, और अगर बेस 2 है तो बाइनरी है। सर और कोई ऑक्टल टू डाउट? बाइनरी बता दीजिए, ऑक्टल टू बाइनरी एक बार ऑक्टल बता टू, दीजिए। हाँ, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए क्या करना है, यहाँ से पीछे चलना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 272, 227.2 है आपका क्वेश्चन, इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप 2 का देखो क्या होता है, 2 का होता है, हमें तो 3 डिजिट्स लेने हैं बाइनरी के लिए, तो 010, तो हमने 010 लिख दिया। फिर 7 का देखो क्या होता है, 111, 3 डिजिट्स लेने हैं, तो 7 के लिए हमने 111 लिख दिया। और फिर अगेन 2 के लिए 010 होता है, तो आपका आंसर हो गया 010,111.010। अब सबसे आगे और सबसे पीछे का 0 तो रिडंडेंट है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, क्योंकि 0 आगे और डेसिमल के पीछे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ बीच में होती है वैल्यू।
इसलिए वो वैल्यू आप हटा दोगे तो आपका ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको 101111.01। ओके जैसा आगे से चले थे वैसे ही पीछे चलना है। सर ये जो अभी हम पूरी डिजिट नहीं ले सकते, मतलब हमने 3 डिजिट का लिए है, अगर हम पूरा डिजिट लेंगे जैसे किसी में 10001 है तो 1000 सर बाइनरी टू ऑक्टल में जैसे 2 का हमने देखा है, तो जो हम्म। फर्स्ट डिजिट है वो हमने ली नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जो 4 के 4 डिजिट हैं वो हम कब लेंगे? वो हेक्सा में काम आती है, ओके सर। वो हेक्सा में आती है, पर हेक्सा मैं आपको आज नहीं करा रहा हूँ, हेक्सा मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा पे जो भी कन्वर्जन है, हमें सिर्फ बाइनरी टू हेक्सा सीखना है, क्योंकि बाइनरी हेक्सा टू ऑक्टल डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, हमेशा पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्टल में या जिसमें भी करना हो। तो हमें ऑक्टल टू हेक्सा अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा ये सीख गए तो ऑक्टल से हेक्सा भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इसी को यूज करना है। तो जैसे आपने बोला था 10001 हुआ, तो इसे हमें बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है, तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। पीछे से पहले 3 ले लेंगे 001, और आगे एक कमी पड़ रही है तो एक 0 अपनी मर्जी से जोड़ देंगे 010। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब है ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल के लिए आपको क्या करना है, जो भी ऑक्टल नंबर दिया है, जैसे एग्जांपल है यहाँ 263 का, तो इस ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में, आपको याद है आप इस नंबर के ऊपर स्टेप 2 में लिखा करते थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहाँ आप क्या करोगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 6 के ऊपर, और 8 की पावर 2 यहाँ पे, और फिर वही स्टेप 3 कि इस बेस को और इसके ऊपर वाली लिखी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 इंटू 8 की पावर 0, 6 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 2, जैसे यहाँ पे लिखा है। और स्टेप 4 क्या होता था, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, और स्टेप 5 में आपको ऐड करने के बाद एक आंसर आ जाएगा जो कि हमारा 179 हो रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप देख लो, ऑक्टल टू डेसिमल का सेम पैटर्न है। ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का था। 7 सबसे पहली यूनिट डिजिट है, उसके लिए हम 8 की पावर 0 लिखेंगे। 0 सेकेंड डिजिट है, उसके लिए 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3। फिर हम इस नंबर को और इसके 8 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का क्यूब 512 होता है, उससे 1 को मल्टीप्लाई करो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 8 की पावर 1 8 होती है, उसे 0 से मल्टीप्लाई करो। और 8 की पावर 0 1 होती है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो आंसर आ रहा है 70576 और 512। इन सबको अब ऐड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 1095। ठीक है, अब आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल अभी फटाफट से कॉपी में ट्राई करो, कोई सा एक एग्जाम्पल ट्राई कर लो, और फिर बताओ आप लोग इस आंसर पे आ रहे हो तो फिर हम आगे वाला पढ़ते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, सर एक जल्दी से ये क्वेश्चन है। करके बताओ। बताओ। ये जो दूसरा वाला वो है सर, एग्जाम्पल 1907 वाला, हम्म इसमें लिखा है सर ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, हम्म बट अच्छा। ऑक्टल में तो सर 9 आता ही हाँ नहीं है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ऑक्टल में 9 ऑक्टल में आता तो नहीं है। 7 तक ही आता है। तो ऑक्टल में ये तो 7 तक ही डेसिमल। आएगा। जी ये डेसिमल वाला होगा, पर इसका इन्होंने सोल्यूशन तो दे दिया, पर गलत ही दिया जी है। जी पर मेथड जी सही लिखा है इन्होंने कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। ये ठीक लिखा है इन्होंने करने का तरीका, जी जी पर ठीक है एग्जाम्पल सर। 9 ले लिया इन्होंने। उसको हम यही 5 वाला के आप लिए ट्राई सीख रहे करो हैं। फिर, 263 वाला। एक बार बस इसकी कैलकुलेशन देख लो, अगर आपको लग रही है कि आंसर आपका भी ऐसा ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग फिर लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे आज, जो कि डेसिमल से ऑक्टल है फिर।
263 वाले को की कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर इससे आप लोगों का आंसर आ रहा है 179, तो फिर हम तब लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल। बढ़े आगे। अभी कोई चेक कर रहा है क्या इसका कैलकुलेशन, या हो गई सबकी कैलकुलेशन चेक? ओके, तो हमें अब लास्ट एक कैलकुलेशन करनी है, वो है डेसिमल टू ऑक्टल। तो देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, क्योंकि ये करने लायक क्वेश्चंस हैं एग्जाम में। इसलिए डेसिमल से ऑक्टल भी आपको आना चाहिए और डेसिमल से बाइनरी वाला भी आना चाहिए। जो बीच का ऑक्टल से हेक्साडेसिमल वाला है वो आपको नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो टेबल की हेल्प से निकाला जाता है। टेबल आपको मिल गई तो आप कर लेना, पर अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। अब क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए स्टेप्स वही हैं बाइनरी जैसे। अगर हमें 100 जो कि एक डेसिमल है उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने 2 से डिवाइड किया था, इस बार हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखते रहेंगे राइट हैंड साइड में। तो 8, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 100 फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। तो एक ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे राइट हैंड साइड में रखेंगे, और वही स्टेप्स है लास्ट में जाके हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आया था उसे नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, और वही हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो 229 और 100। आप कोई सा भी एक ट्राई कर लीजिए जल्दी से, और फिर बताइए आपका आंसर आ रहा है, फिर हम लोग तब कंक्लूड कर लेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, जल्दी से इसकी कैलकुलेशन देख लो। कोई सी भी एक की देख लो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं आएगा तो उस जगह फिर आप पूछ लेना। ये जरूर आप याद रखना, जिसके नीचे 10 लिखा है वो डेसिमल है, जिसके नीचे 8 लिखा है बेस में वो ऑक्टल है। यही पहचान है, और कोई पहचान नहीं होती। जैसे आप लोग इसको पढ़ लें तो फिर मुझे बता देना कि हो गया है। पढ़ लिया सभी ने? कोई डाउट है किसी पार्ट में जो हमने आज कवर किया? आज हमने तो एक नंबर बार सिस्टम, ऑक्टल टू डेसिमल वाला वो क्वेश्चन था जो दिखा दीजिए एक बार। ये वाला। तो इसका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ सर, इस पे ना एक ये जो ऑक्टल टू डेसिमल फर्स्ट 263 वाला है, इस पे आई थिंक जो ये 3 वाला है, तो इस पे तो 8 की पावर 0 तो 0 होगा आई थिंक। नहीं, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है। हम्म। किसी भी ओ- नंबर की पावर अगर 0 लिखी है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर तो 8 इंटू 216 हो रहा है, फिर उसको 2 से इंटू करने में यहाँ 64 हो रहा है। नहीं, 8 इंटू 216 नहीं, वो पावर है। 8 का स्क्वायर 64। ओके सर। ठीक है, मल्टीप्लाई अलग साइन है और पावर का साइन अलग है, एक्सपोनेंट वाला।
यस सर। ओके, और ये वाला भी देख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल वाला? सर इसको एक बार दोबारा sir. बता दीजिए। इसको, अच्छा, डेसिमल टू ऑक्टल, यस सर। हाँ, स्टेप्स वही रहेंगे जैसे डेसिमल टू बाइनरी था। चेंज क्या होगा, अब की 2 से नहीं डिवाइड करना, अब की 8 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर राइट हैंड साइड में लिखते रहना है, और जो लास्ट में बचेगा वहां से फिर पीछे से पढ़ना शुरू करना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में हमें पढ़ना है इसे। तो 8 अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 1 जा 8 होता है, 2 रिमाइंडर बचा 20, 8 2 जा 16, तो 8 12 जा 96 होता है, रिमाइंडर बचा 4। इसी तरह से 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 4, और ओके सर। 144। तो हमारा ऑक्टल में नंबर बन रहा है 144, और हमारा डेसिमल में नंबर था 100। वैसे ही इसमें भी चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, आज एक और चीज रखी है आप लोगों के लिए कि इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के लिए, इसके आप आंसर जो है शाम में 6-7 बजे तक जो है इसको अपलोड कर देना। ठीक है, Yes, sir.